हाय पाइसेस मीन राशि, नमस्ते, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, देखेंगे कैसी एनर्जी है आपकी करंट सिचुएशन के अनुसार। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे 1 to 15 नवंबर में आगे क्या होगा आपके लिए, आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। किसी तरीके की सौरों की एनर्जी आ रही हैं। क्लिंजिंग टू द पास्ट, पाइसेस मीन राशि, क्या मैसेजेज हैं पाइसेस के लिए। पाइसेस मीन राशि, सबसे पहले बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अपनी एनर्जी को बहुत सारे मैसेजेस निकल कर आ रखे हैं आपके लिए, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में ध्यान देने की भी ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिंजिंग टू द पास्ट की कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी स्थितियाँ आपकी लाइफ में आपके माइंड को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, या आप उनमें उलझे हुए हो सकते हैं। आप उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। बर्डन का कार्ड यहाँ पर भी है और सौरों का कार्ड भी है यहाँ पर। तो सौरों की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो सकता है। आप दुखी हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पेन और सौरों में हैं और सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो पास्ट को जाने देना होगा। पास्ट की, अतीत की जो भी घटनाएं, जो भी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है और जिसने भी अच्छा नहीं किया है, या जो आपकी लाइफ में पहले चल रहा था, उस चीज़ को छोड़कर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी यिन यांग एनर्जी को, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कंपैरिजन, आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, खुद को कंपेयर कर रहे हैं, और आपकी इम्पोर्टेंस अलग है, औरों की इम्पोर्टेंस अलग है, औरों का जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है। आप किस तरीके से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस अलग हो, आपका एक्सपीरियंस अलग हो, उनकी लर्निंग्स अलग हो, आपकी लर्निंग्स अलग हो। इसको लेकर आप सैड हैं और आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप कोई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई आपको दिशा दे रहा है कि आप उस तरफ आगे बढ़िए, और आप बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आप कर रहे हैं अपने कामों को, आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप रुके नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। थोड़ा सा फ्री होने की ज़रूरत है, नो कहने की ज़रूरत है आपको उन लोगों को जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, और उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ एक शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पर। आपके पास जो कुछ भी है आप को शेयर करना चाहिए, चाहे आपके पास नॉलेज है, चाहे आपके पास धन है, खाद्य पदार्थ हैं, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग की एनर्जी अच्छी रहेंगी आपके लिए। पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति से पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी में नहीं हो सकते हैं। कुछ ही मैसेज आपसे रिलेट हो सकते हैं, आप उन्हीं मैसेजेस को अपने से रिलेट करिएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो एक व्यक्ति है जिसके कि 2 मुंह हैं, और एक बहुत भोला भाला सा हंसता हुआ चेहरा है, और इसके अंदर ही एक दूसरा चेहरा है जो कि टॉक्सिसिटी लिए हुए हैं। तो इस एनर्जी में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। अपनी एक प्योर एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बाहर से खुश हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा समय तक हैप्पी नहीं रह सकते हैं। ओके, ये चीज़ें ना आपके लिए सही हैं ना औरों के लिए सही हैं।
ओके, तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं, कुछ चीज़ें आपको गिल्टी फील करवाती हैं, या तो कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई अनवर्दी फील करवा रहा है आपको और आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। एक सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो ये मैसेज आ रहे हैं और कुछ मैसेजेस चेक करेंगे आपके लिए। द मिसर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बियॉन्ड इल्यूजन, आप अपनी लाइफ में किसी इल्यूजन में हो सकते हैं। उस इल्यूजन से ऊपर उठकर आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि द मिसर का कार्ड आ रहा है। मिसर की एनर्जी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहता है अपनी लाइफ में। कुछ मटेरियल थिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा मिसर की एनर्जी में है, जबकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो किसी तरीके का इल्यूज़न है यहाँ पर। इस इल्यूज़न से निकलने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए पाइसिस मीन राशि के लिए। किसी तरीके का फेयर है आपको, जो चीज़ें आपको होल्ड बैक करे जा रही हैं, आप किसी फेयर में हैं और अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है आपको। ओके, और यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर फ्रेश एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। हाई लेवल पर पैशन कुछ स्टार्ट करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने टारगेट जो है उस पर फोकस लगाने की ज़रूरत है। किसी तरीके की एंडिंग्स चल रही हैं लाइफ में, नेगेटिव एनर्जी है और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्टैग्नेशन, रुकावटें दिखाई दे रही हैं आपके वर्क लाइफ में, रुकावट आ चुकी हैं। हो सकता है कि आपके पास जॉब नहीं है, फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राइजिंग सन को देखने की ज़रूरत है। सन से रिलेटेड रेमेडी करने की ज़रूरत है आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। ओके, तो ये सब एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पाइसिस मीन राशि, लव एंड रिलेशनशिप। पाइसिस मीन राशि, लव एंड रिलेशनशिप। एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। द टावर, टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। ब्रेकअप्स दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव पैटर्न्स यहाँ पर हैं रिलेशनशिप में। कोई किसी को धोखा दे रहा है, जाल बिछा रहा है धोखा देने के लिए। हो सकता है ये पास्ट में भी हुआ हो। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इंटेंस लव दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आप करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, डेविल की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की एनर्जी, द लवर्स की आ रही हैं। कमिटेड लव है आपका इस पर्सन के साथ। हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं
पैशनेट एनर्जी में है ये पर्सन आपके लिए, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप इनके लवर हैं, कमिटेड रिलेशनशिप है आपका इनके साथ, अट्रैक्शन है रिलेशनशिप में, ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। हो सकता है कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डेविलिश एनर्जी है। ओके, और डेविलिश एनर्जी की वजह से यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है। क्लैरिटी की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। गाइडेंस क्या है आपके लिए? तो आपके पास रिसोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, आपके पास एबिलिटीज़ हैं, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मनी चाहिए तो मनी है, नॉलेज चाहिए तो नॉलेज है, रिसोर्सेज चाहिए तो रिसोर्सेज है, स्किल चाहिए तो स्किल है, सब कुछ है द मैजिशियन के पास। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपके पास है। एवरीथिंग जो भी आप चाहते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। सभी चीज़ों में एक ब्यूटी है, सभी एक्सपीरियंस में एक ब्यूटी ढूंढने की ज़रूरत है। चाहे आप मदर हैं, चाहे फादर हैं, या आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक सिंगल लाइफ में भी एक ब्यूटी है। हर किसी की लाइफ में एक ब्यूटी है। जैसा भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं उस ब्यूटी को ढूंढने की ज़रूरत है। हो सकता है लाइफ में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप, तो उस ब्यूटी को ढूंढने की ज़रूरत है, उस एक्सपीरियंस को जीने की ज़रूरत है। यहाँ पर द हेरोफेंट, कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके से, कुछ परंपराएं जो हैं आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो वो परंपराएं ट्रेडिशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब कुछ वही नहीं है। कुछ उससे हटकर भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को आप करते आ रहे हैं जो कि आपकी परंपरा में चला आ रहा है, जो कि आपकी फैमिली में हुआ है, तो आप वैसे ही करना चाहते हैं, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी को ही फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ब्रेक करना भी बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। कुछ अलग तरीका भी आपके लिए हो सकता है, आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है चीज़ें, परंपराएं इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब कुछ वही नहीं है, इस कार्ड का ये मतलब है। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट होता है। डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी क्या गाइड करना चाहती हैं आपको? यूनिवर्स स्पाइसिस को क्या गाइडेंस हैं? डिवाइन एनर्जी, डियर एंजल्स, स्पाइसिस को मैसेजेस दीजिए। नंदी द बुल का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, जो कि बर्डन का मैसेज पहले भी है आपके लिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं। ये है वो बर्डन का कार्ड। नंदी का कार्ड भी वही है कि आपके अंदर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ताकत है और आप सभी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर लेंगे, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दिखाई भी दे रही है कि आप उन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी एक ताकत की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अपने गोल्स को सेट करना आपके लिए सही रहेगा। तो ये बुल की एनर्जी है, जहाँ पर कि बुल एक पावर एनिमल है जो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, जिसे कि अपने कर्तव्यों का ज्ञान है। और हो सकता है कि ऐसी एनर्जी में आप हैं, तो आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी द बर्डन के कार्ड से यही मैसेज आ रहा है कि आप हेल्प के लिए पूछिए। ओके, और आपको अलोन नहीं रहना है, आपको किसी की हेल्प लेनी है।
आपका कोई फ्रेंड जो नंदी के रूप में हो सकता है, जैसे कि आपकी हेल्प कर सकता है, उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उससे हेल्प मांगने की ज़रूरत है आपको। आप अकेले नहीं हैं। और नंदी के रूप में कोई फ्रेंड आपके लिए हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, जो आपको स्ट्रेंथ और सपोर्ट दे सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है। तो ऐसे दोस्त को ढूंढने की ज़रूरत है। देखिए कौन आपकी लाइफ में वो है। और शिव और पार्वती की ब्लेसिंग्स आपके साथ हो सकती हैं। कहीं ना कहीं उनकी कृपा आप पर हो रही हैं। आप अपने कर्तव्यों को सही से निभाना चाहते हैं, ऐसी कला आप में है और आप रखते हैं। और हो सकता है कि आप कुछ सेवा का कार्य कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये मैसेजेज हैं, रीडिंग से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं, पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैसेज भी करना। थैंक यू सो मच, बाय।